राम राम जी साਰਿਆਂ ने। मैं आप लोगों का साथी मोहित पुनिया भाई आप सबका जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सभी भाई। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग कांग्रेस के अधिवेशन करने वाले हैं, मतलब कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए थे आज की सिर्फ इम्पोर्टेंट अधिवेशन, सारे नहीं, सिर्फ इम्पोर्टेंट, मतलब जिनके एग्जाम्स में आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी और जो हर बार एग्जाम्स के अंदर आते हैं उनको मैं आप लोगों को याद करने की ट्रिक सिखाऊंगा। ठीक है, मतलब भाई आप लोग उन अधिवेशन को किस ट्रिक्स के साथ कैसे याद कर सकते हो जिससे आपके वो अधिवेशन ज़्यादा समय तक याद रहेंगे, वह किस तारीख को कौन सा अधिवेशन हुआ था। ठीक है भाई, तो आप लोगों को वीडियो कंप्लीट देखने आखिरी तक। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा एक बार कांग्रेस के बारे में बताऊंगा जिससे कि आप लोगों को ये याद हो जाए भाई कांग्रेस की स्थापना कैसे और किसने की थी। उसके बाद हम लोग उन अधिवेशन की ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 के अंदर हुई थी। ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों हुई थी 1885 के अंदर? जैसे पहले 1857 की क्रांति हुई थी भाई देश के अंदर, आप सभी को पता है 1857 की क्रांति के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, और ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आज का टॉपिक है ये आपका। ठीक है, चाहे आप HCS की तैयारी कर रहे हो, HSSC की तैयारी कर रहे हो, SSC की तैयारी कर रहे हो, CHSL CGL रेलवे, सब एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो जैसे कि 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद से ही मतलब देश के अंदर एक ऐसा सिस्टम था भाई, मतलब कोई एक ऐसी पार्टी भी होनी चाहिए, कोई एक ऐसा संगठन भी होना चाहिए जो भारत का प्रतिनिधित्व करे। ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व का मतलब जो भारत की तरफ से भी लीडरशिप पेश करे। जैसे कि अंग्रेजों ने तो अपने देश के ऊपर कब्जा किया हुआ था, ठीक है, लेकिन कोई उनका विरोध करने के लिए भी मतलब अपना कोई नेता होना चाहिए एक। ठीक है, मतलब अपने जो भारत देश के जो लोग हैं उनका एक नेता होना चाहिए। तो उसके लिए कांग्रेस की स्थापना की गई थी भाई 1885 के अंदर भाई, क्योंकि भारत के लोगों को भी रिप्रेजेंट करने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन है? ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम है, ये एक अंग्रेज अधिकारी थे, रिटायरमेंट लिए हुए थे। इन्होंने इसकी स्थापना करी थी, ए ओ ह्यूम ने, कांग्रेस की, भाई कि ये भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करेगी कांग्रेस। ठीक है भाई, भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए, भाई भारत के लोगों का कुछ मत है, कोई सलाह है सरकार को देने के लिए, अंग्रेज सरकार को, तो वो सब काम कांग्रेस करेगी। ठीक है भाई, तो संस्थापक कौन है? ए ओ ह्यूम। आप लोगों को ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी, ये दो प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों के दोनों। कांग्रेस की स्थापना 1885, आप लोग इसको याद ऐसे भी याद रख सकते हो भाई, 1900 में से 15 घटा दो। ठीक है, 1900 वाले सनों के अंदर से 15 घटा दो, 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना हुई है। ठीक है भाई, और जो इसके संस्थापक है वो कौन है? ए ओ ह्यूम। ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीटेड है, कांग्रेस के संस्थापक कौन है? ए ओ ह्यूम। उसके बाद उस टाइम भारत का वॉइसरॉय कौन था जिस टाइम कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन। ये प्रश्न इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, सिर्फ जो पहले दो प्रश्न बताए हैं मैंने आप लोगों को, भाई कांग्रेस की स्थापना कब हुई 1885 और संस्थापक कौन है? ए ओ ह्यूम। ये प्रश्न सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं भाई। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण, मतलब पहले कांग्रेस का नाम कुछ और रखा था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका पहले नाम कुछ और रखा था, लेकिन बाद में इसका नाम है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। ठीक है, तो इसका नामकरण किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीटेड है। ठीक है भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? दादा भाई नारोजी ने। उसके बाद जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन है वो भी 1800, मतलब आप इसको कैसे याद रख सकते हो, मतलब जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 के अंदर, उसी टाइम 1885 के अंदर ही कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। कहां पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। ठीक है, आपको प्रथम अधिवेशन तो मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से याद रखना है। अभी मैं आप लोगों को इन सारे अधिवेशनों को याद करने की ट्रिक भी बताने वाला हूं। ये देखो यहां पर ये ट्रिक भी लिख रखी है मैंने। ठीक है, तो अब जैसे आगे कुछ प्रमुख वाक्य हैं, आप लोग इनको भी देख लीजिए, ये भी प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे भाई कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, ये शब्द किसने कहे थे? तो महात्मा गांधी के हैं ये शब्द। CHSL के एग्जाम के अंदर पूछा गया है ये प्रश्न, CHSL के एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा हुआ है कि भाई कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, ये शब्द किसके हैं? तो महात्मा गांधी के हैं ये शब्द। ये शब्द उन्होंने कब कहे थे? जैसे कि 1947 में भारत आजाद हो गया था। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी ने ये शब्द कहे थे भाई कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि भाई देखो, जो जिस उद्देश्य के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई थी, कांग्रेस की स्थापना इस उद्देश्य के लिए की गई थी भाई कि मतलब ए ओ ह्यूम को भी इस बात का पता नहीं था भाई ये कांग्रेस मतलब आगे एक दिन चल के स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर भाग लेगी, देश को स्वतंत्रता दिलाएगी, कुछ इस प्रकार का ए ओ ह्यूम को भी नहीं पता था। ठीक है भाई, तो
आगे चल के इसने ऐसा कर दिखाया भाई कांग्रेस ने, ठीक है। लेकिन फिर महात्मा गांधी ने ऐसे कहा भाई स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भाई जो कांग्रेस जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी भाई देश को, मतलब जो उसका उद्देश्य था भाई देश के लोगों को रिप्रेजेंट करना, उनकी बातों को बताना, तो वो उद्देश्य पूरा हो चुका है, तो अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, ऐसे महात्मा गांधी का कथन था, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत बार रिपीटेड है भाई कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, ये वाक्य किसके हैं, तो महात्मा गांधी के। तो ये प्रश्न आप लोगों को सबसे ज्यादा याद रखना है। दूसरा क्या है, कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, ये शब्द किसके थे, अरविंद घोष के। ये इतनी बार नहीं आता, लेकिन ये पहले वाला ज्यादा बार आता है, कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। उसके बाद है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है कांग्रेस, ये प्रश्न है लॉर्ड डफरिन का। ये प्रश्न भी बहुत बार आता है भाई, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है कांग्रेस, ये शब्द किसके हैं, तो लॉर्ड डफरिन के। उसके बाद कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं, फिरोज शाह मेहता, ये प्रश्न भी आता है भाई, ठीक है। आपके लिए जो मतलब ये जो अरविंद घोष वाला है ना, ये कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था, ये तो थोड़ा कम ही आता है, ठीक है। जो ज्यादा बार आते हैं वो कौन से आते हैं, लॉर्ड डफरिन वाला और फिरोज शाह मेहता वाला। भाई कांग्रेस की आवाज हो, जनता की आवाज नहीं है, ये शब्द किसने कहे थे, फिरोज शाह मेहता ने, ठीक है। और सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था, अल्पसंख्यक का मतलब जो थोड़े से लोग हैं कांग्रेस के अंदर, और ये सूक्ष्मदर्शी मतलब ये थोड़ा ही देखते हैं, ज्यादा बड़ा स्तर का नहीं सोचते, ठीक है, छोटे स्तर का सोचते हैं, तो ऐसे लोगों की संस्था है कांग्रेस, ऐसा शब्द कहे थे लॉर्ड डफरिन ने, ठीक है भाई। अब आप ही पहुंचते हैं कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है उनके बारे में पढ़ेंगे, जो जिस टॉपिक पर अपनी ये वीडियो है, ठीक है भाई। ट्रिक क्या है आपकी, ट्रिक है ये आपकी, बम को मैं इलाहाबाद से कोलकाता वार करने ले जाऊंगा, मतलब जो भी एक मेरे पास बम है, ये ट्रिक है भाई, कभी कोई आंदोलन करके बैठ जाए, ट्रिक है ये, बम को मैं इलाहाबाद से कोलकाता वार करने ले जाऊंगा, वार का मतलब भाई लड़ाई करने ले जाऊंगा। जैसे इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, ट्रिक से, आप इसको इस ट्रिक को याद रखना और आपको सारे के सारे कांग्रेस के अधिवेशन याद हो जाएंगे। बम का मतलब क्या है भाई, जैसे बम का मतलब है बम्बई, पहले मुंबई का नाम बम्बई था, ठीक है, बम का मतलब है बम्बई। जैसे प्रथम जो कांग्रेस का अधिवेशन, जैसे आप लोगों को ऐसे याद रखने भाई, जो प्रथम जो 4 कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे ना, वो हुए थे लगते, ठीक है। लगते का मतलब, जैसे अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ चौथा कांग्रेस का अधिवेशन, जैसे ये रहा 1888, जैसे देखो ये रहे 1885, 86, 87, 88, ठीक है, लगातार 4 अधिवेशन हुए थे। जैसे 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना हुई, ये बात आप लोगों को याद है, ठीक है। उसके बाद 85 के अंदर ही पहला अधिवेशन हुआ, 1885 के अंदर ही, फिर 86, 87, 88, मतलब 4 लगातार अधिवेशन हुए हैं, ठीक है। आप लोगों को इनके स्थान याद रखने, स्थान पूछे जाते हैं भाई, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ, बंबई के अंदर हुआ था, कब हुआ था, 1885 के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से पूछा जाता है। तो ये ट्रिक को देखो कैसे अप्लाई करना है। बम का मतलब हो गया बंबई, मतलब जो पहला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कहाँ पर हुआ, बंबई के अंदर हुआ, तो इसलिए हमने क्या लिखा है भाई, बम को मैं इलाहाबाद से कोलकाता लेकर जाऊंगा, यानी कि पहला कांग्रेस का अधिवेशन बम से बंबई, मुंबई के अंदर हुआ 1885 के अंदर। इसकी विशेषता क्या है, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये कम ही पूछा जाता है। इसकी विशेषता क्या, ज्यादातर ये पूछा जाता है प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कब था, 1885 में, और कौन सा स्थान था, बंबई। दूसरा कब हुआ था, 1886 में। बम को का मतलब हो गया कोलकाता, ठीक है, को का मतलब कोलकाता, यानी बम को में कोलकाता से, यानी देखो आप लोगों को पता लग गया भाई, मैंने क्या बताया भाई, पहले 4 अधिवेशन तो याद रखने भाई लगातार हैं, 85, 86, 87, 88, यानी कि दूसरे वाले के अंदर क्या जाए, को से कोलकाता के अंदर हुआ था दूसरा अधिवेशन। तीसरा 1887, यानी 85, 86, 87, 87, यानी तीसरा साल आ गया, उसके अंदर मैं से आ गया मद्रास, ठीक है। बम को मैं कोलकाता से इलाहाबाद से कोलकाता वार करने ले जाऊंगा, तो मैं से क्या आ गया आपका मद्रास, यानी 1887। तो इसके अंदर इसकी विशेषता क्या थी भाई, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, इसके अंदर जो 1887 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसके अंदर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे भाई, ठीक है भाई। तो पहले 3 अधिवेशन में याद मान सकता हूं भाई, आप लोगों के समझ में भी आ गए हुए ट्रिक से और याद भी हो गए होंगे। जैसे लगातार है 1885 के अंदर जैसे ही कांग्रेस की स्थापना हुई, पहला अधिवेशन, फिर 86, फिर 87, ठीक है, लगातार 3 अधिवेशन हुए हैं। बम को मैं, सिर्फ ये बात याद रखनी, बम को मैं, ठीक है भाई, सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है एक बार के लिए, बम को मैं, ठीक है, यानी बम का मतलब बंबई, को का मतलब कोलकाता, मैं का मतलब मद्रास, ठीक है। पहले 3 के 3 आपके याद हो गए होंगे, 85, 86, 87 लगते हैं, और बंबई, कोलकाता और मद्रास। चौथा अधिवेशन है आपका 1888 के अंदर इलाहाबाद। मैंने क्या लिखा था भाई, बम को मैं क्या लिखा था, बम को मैं इलाहाबाद से कोलकाता वार करने लेकर जाऊंगा, ठीक है भाई। तो इलाहाबाद से, इलाहाबाद का इलाहाबाद, ठीक है, लगातार मैंने बताए थे भाई 1885, 86,
87 और 88, ठीक है। 88 वाला आ गया, 88 के अंदर मतलब ये लगाता है, याद रखने, बम को मैं इलाहाबाद, ठीक है। तो इलाहाबाद आ गया, यानी कि 1888 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, इलाहाबाद के अंदर। और इसकी विशेषता क्या है भाई, इसके अंदर जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे भाई, ठीक है। मतलब उस टाइम इसकी विशेषता क्या है भाई, इस जो ये आपका हुआ था 1888 का अधिवेशन, इसके अंदर है जो कांग्रेस का जो ऐसा अध्यक्ष प्रथम बना था जो अंग्रेज था, ठीक है। मतलब ऐसा प्रथम अध्यक्ष बना था जो कि एक अंग्रेज व्यक्ति था। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद के अधिवेशन 1896 से, देखो मैंने क्या बताया था, बम को मैं इलाहाबाद से कोलकाता, ठीक है। तो कोलकाता आ गया भाई, इलाहाबाद से कोलकाता, देखो ऊपर ट्रिक लिख रखी है मैंने, बम को मैं इलाहाबाद से कोलकाता, से तो काट दिया, ठीक है। इलाहाबाद आ लिया, आपका कोलकाता आ गया, ठीक है। 1888 तक लगातार चले, उसके बाद आ गया 1896 डायरेक्ट, ठीक है। बम को मैं इलाहाबाद से कोलकाता, ठीक है। यानी कि 1896 का ये अधिवेशन कब हुआ, कहाँ पर हुआ, कोलकाता के अंदर हुआ, ठीक है। और पहली बार वंदे मातरम गाया गया, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न ये कई बार रिपीटेड है भाई। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था, जो वंदे मातरम जो अपना गीत है, राष्ट्रीय गीत है, ये पहली बार कब गाया गया था, तो ये भाई 1896 के अंदर वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। कहाँ पर गाया गया था, कोलकाता के अंदर, कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर। ये प्रश्न भी आता है, ठीक है। पहली बार वंदे मातरम कहाँ पर गाया गया था, कोलकाता के अंदर 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर। उसके बाद 1905 के अंदर हुआ वाराणसी का, बम को मैं इलाहाबाद से कोलकाता वार का मतलब हो गया वाराणसी, वार से क्या बन गया, वार करने ले जाऊंगा, यानी कि वार का मतलब क्या हो गया, वाराणसी। अगला कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ आप लोगों का, वाराणसी के अंदर हुआ 1905 के अंदर, ये भी आप लोगों को याद रखना है भाई, ठीक है। उसके बाद 1906 की बारी आ गई भाई, 1906 का अधिवेशन कहां पर हुआ, कोलकाता। क्या बताई थी ट्रिक भाई, बम को मैं इलाहाबाद से कोलकाता वार करने, कैसे क्या बन गया, कोलकाता, ठीक है। कैसे क्या बन गया आप लोगों का, कोलकाता, ठीक है भाई। कैसे क्या बन गया आप लोगों का, कोलकाता भाई। बम को मैं इलाहाबाद से कोलकाता वार करने लेकर जाऊंगा, यानी कि कैसे क्या बन गया आपका, कोलकाता। और 1906 यानी 1905 और 6 के दो लगातार कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, याद रखने हैं, ठीक है। एक तो वार को, ठीक है, बम को मैं इलाहाबाद से कोलकाता वार करने, कैसे क्या आ गया, कोलकाता, 1906 के अंदर हुआ था ये वाला कांग्रेस का अधिवेशन। और स्वराज शब्द का प्रयोग, ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीटेड है भाई, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था, तो 1906 में, 1906 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के अंदर। लगभग जितने अधिवेशन हुए सारे के सारे कोलकाता के अंदर हुए भाई, ये चीज़ भी आप लोगों के लिए खास है भाई। कई बार जैसे याद ना रहे तो तुक्का मार के आओ तो भाई कोलकाता जरूर लिखे आना, ठीक है, क्योंकि लगभग जितने अधिवेशन हुए सारे के सारे कोलकाता के अंदर हुए हैं। उसके बाद जो 1905 से 7 लगातार हुए हैं ये तीनों के तीनों अधिवेशन, बम को मैं कोलकाता से वाराणसी वार करने, बम को मैं कोलकाता, बम को मैं क्या था, बम को मैं इलाहाबाद से कोलकाता वार करने लेकर जाऊंगा। तो वार करने का भी कर लिया भाई, कैसे कोलकाता करने लेकर जाऊंगा, ठीक है भाई। उसके बाद देखो 1905 6 7 ये लगातार 3 अधिवेशन हुए थे, ये भी आप लोगों को याद रखने, 5 6 7, ये तो याद रह जाएगा, 5 6 7 लगातार 3 कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, यहाँ तक हमने पढ़ लिए हुए। बम को मैं मद्रास से, बम को मैं इलाहाबाद से कोलकाता वार करने लेकर जाऊंगा। तो इस ट्रिक से आपके कोलकाता तक के यानी कि 1906 तक के कांग्रेस के अधिवेशन क्लियर हो जाएंगे भाई, ठीक है। उसके बाद के अधिवेशन हम लोग कैसे पढ़ेंगे वो और देख लेते हैं हम। 1907 के अंदर जो आपका अधिवेशन हुआ वो सूरत का कांग्रेस का विभाजन, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्रश्न क्या आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये प्रश्न आता है कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, ठीक, कौन से अधिवेशन के अंदर हुआ था, तो 1907 के सूरत अधिवेशन के अंदर कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस दो भागों के अंदर बट गई थी, एक तो नरमपंथी और एक गर्मपंथी, ठीक है। एक यानी एक नरम दल था और एक गर्म दल था, दो भागों के अंदर कांग्रेस बट गई थी, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, 1907 के अंदर, ठीक है। 1907 के अंदर कांग्रेस का विभाजन सूरत के अंदर, देखो 7 के अंदर भी पीछे तय आने लग रहा, 7, ठीक है, 7 और सूरत दोनों के पीछे तय आने लग रहा है, तो आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो भाई, 1907 सूरत के अंदर कांग्रेस का विभाजन हुआ था। उसके बाद क्या है आप लोगों का, उसके बाद 1911 के अंदर कोलकाता अधिवेशन हुआ, जिसके अंदर जनगण मन पहली बार गाया गया, ठीक है। जनगण मन जो अपना भारत का राष्ट्रीय गान हो पहली बार कब गाया गया था, 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर भाई कि जनगण मन पहली बार कब गाया गया, तो 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के अंदर। मैंने क्या बताया, लगभग जितने अधिवेशन हो सारे के सारे कोलकाता के अंदर है, ठीक है भाई।
उसके बाद 1916 का कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ के अंदर हुआ। मुस्लिम लीग कांग्रेस नरम गरम दल के बीच में समझौता, ये प्रश्न इतना नहीं पूछा जाता, ठीक है, फिर भी याद रख लेना 1916 का लखनऊ के अंदर हुआ था ये कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है भाई। उसके बाद आ गया अपना 1917 का कोलकाता अधिवेशन। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी, ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट 1917 के कांग्रेस अधिवेशन के अंदर, ठीक है भाई। कोलकाता के अंदर हुआ था। जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट जो काम हुए थे वो सारे कोलकाता वाले अधिवेशन के अंदर हुए हैं, ठीक है। और एक जो आया था वो सूरत वाले के अंदर 6 से 7 6 से सूरत, ठीक है। 1917 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कोलकाता के अंदर, उसके अंदर प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी भाई, ठीक है। इतनी चीज तो आप याद रख सकते हो, ठीक है भाई। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी 1917 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के अंदर, ठीक है भाई। उसके बाद जो आखिरी जो मेन जो अधिवेशन है वो आपका कौन सा याद रखना है आपको, जो 1929 का जो कांग्रेस का जो आपका हुआ था अधिवेशन हुआ था, जो आपका 1929 का कांग्रेस का लाहौर के अंदर, जिसके अंदर पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, ठीक है। लाहौर अधिवेशन के अंदर ये प्रश्न बहुत बार रिपीटेड है। ये प्रश्न क्या आता है भाई कि कौन मतलब भाई पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की गई थी, तो 1929 के कांग्रेस अधिवेशन के अंदर पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। कई बार प्रश्न ये भी आ जाता है भाई 1929 के जो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था उसके अंदर किस चीज की मांग की गई थी, तो 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो पूर्ण स्वराज्य की मांग, पूर्ण स्वराज्य का मतलब है भाई अब मतलब है हमें अपना जो भारत देश है उसके ऊपर हमें खुद का शासन चाहिए है, हम अंग्रेजों के अधीन नहीं रहेंगे। तो पूर्ण स्वराज्य का मतलब है पूरे भारत पर हमारा खुद का राज्य होना चाहिए। तो ऐसी मांग की गई थी कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन के दौरान, पूर्ण स्वराज्य की मांग, ठीक है भाई। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। सारे के सारे अधिवेशन मैंने बढ़िया ट्रिक से आप लोगों को समझा दिए हैं, ठीक है। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया।